नमस्कार. साहित्य मोड ह्या यूट्यूब चॅनलवरच्या आजच्या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आम्ही आपल्याशी संवाद साधण्यास आलो आहोत. निमित्त आहे आजच्या जागतिक अनुवाद दिनाचं. 30 सप्टेंबर हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिन म्हणून साजरा केला जातो. जागतिक इतिहासाचा दाखला देत असं सांगितलं जातं की उत्तर पूर्व इटलीतील संत जेरोमी ह्यांनी ग्रीक हस्तलिखिताच्या स्वरूपात असलेल्या बायबलचा लॅटिन भाषेमध्ये सर्वप्रथम अनुवाद केला आणि बायबल हे सर्वांकरता खुलं झालं. 30 सप्टेंबर इसवी सन 420 हा संत जेरोमी यांचा स्मृतिदिन आणि म्हणूनच पहिला अनुवादक असा मान लाभलेल्या संत जेरोमी यांच्या स्मृतीनिमित्त आजचा हा दिवस आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती अनुवाद दिन म्हणून साजरा केला जातो. भाषा बोली यांचं वैविध्य असलेल्या आपल्या भारत देशामध्ये अनुवादाचं अतिशय महत्त्वाचं स्थान आहे. आजच्या या अनुवाद दिनाच्या निमित्तानं एक गोष्ट इथे जाहीर करताना मला आनंद होतो आहे आणि ती म्हणजे मराठी भाषेतला माझा कथासंग्रह शब्दालय प्रकाशित असोनिमुक्त हा आता हिंदी भाषेमध्ये सुद्धा येतो आहे. हिंदी भाषेत त्याचा अनुवाद केला आहे अनुवाद क्षेत्रातल्या प्रसिद्ध अनुवादक डॉक्टर वसुधा सहस्रबुद्धे यांनी. नमस्कार, मैं धनश्री करमरकर साहित्य मोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज जागतिक अनुवाद दिन, इसी अवसर पर एक मराठी कथा का हिंदी अनुवाद पेश करने की कोशिश कर रही हूँ. मूल मराठी कथा लिखी है डॉक्टर निर्मोही फड़के ने, जिसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर वसुधा सहस्रबुद्धे जी ने. कथा का उन्वान है संगम. हिंटरहाइन नदी के किनारे बसे हुए कूर इस छोटे से आकर्षक गांव के अब्राहम गडरिये की युवा लड़की नेरिया, मां के बिना अनाथ. अब्राहम भेड़ लेकर जब चरागाह जाता तब नेरिया अपने छोटे भाई को संभालती और घर काम भी करती. कूर गांव को साथ लेकर सिनगोग भूप्रदेश के सबोताल खूबसूरत मोड़ लेते हुए तेज गति से आगे बढ़ने वाली हिमनदी से बन गई हिंटरहाइन का नेरिया को बचपन से आकर्षण रहा था. वसंत ऋतु की एक सुनहरी सुबह थी. नदी के किनारे जंगल में नेरिया लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी. अब्राहम के साथ कई बार वो इस जंगल में गई थी, इसलिए जंगल की पगडंडी उसकी बाल सखी बन गई थी. लेकिन बार बार उसका ध्यान उसकी लाडली हिंटरहाइन की ओर खींच रहा था. नेरिया ने देखा नदी में एक छोटी नैया हिलोरे ले रही थी. कुछ समझने से पहले ही वो उसमें कूद गई. चप्पू मारते हुए आगे बढ़ने वाली नैया पर सवार होते हुए उसे बहुत खुशी हो रही थी. चारों ओर बहार पर आई हुई वनसंपदा को गवाह रखते हुए हिंटरहाइन का प्रवाह धीरे से वोडरराइन में एकाकार हो रहा था. वो दृश्य बेहद आकर्षक था. एक प्रवाह बर्फ की शुभ्रता पानी में मिलाते हुए आगे बढ़ने वाला, तो दूसरा आसमान का नीलापन अपने में समाया हुआ. वो अप्रतिम निसर्ग चित्र देखते हुए नेरिया ने कितनी दूरी लांघ ली. अचानक किसी आवाज से मानो वो जग गई. उसने देखा उसकी नैया की ओर कोई तैरते हुए आ रहा था. उत्सुकता, कुछ बहुत बड़ी गलती होने का अपराधी भाव, अब्राहम और सालोमन की याद जैसी अनेक सम्मिश्र भावनाएं उसकी नीली आंखों में तैर गई. अपने भीगे हुए सुनहरे बाल हटाते हुए भय से कांपते हुए वो एक जगह रुक गई. कौन आ रहा है अपनी ओर? अभी अभी यौवन में प्रवेश करने वाली नेरिया को पड़ोस की ईवा दीदी ने बताई हुई परिकथा याद आई. कोई भयानक जलचर प्राणी अथवा शैतान जैसा होगा. उसका छोटा मन डराने वाली आशंकाओं से घेर गया. उसे चक्कर आने लगा और वो नैया में गिर पड़ी. नेरिया ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तब सामने दिखने वाला आकाश अनजान था. उसके कूरगावा का आसमान उसकी आंखों जैसा नीला और निरख हुआ करता था, लेकिन ये आसमान कुछ काला धुआराना दिखाई दे रहा था. उसी क्षण आसमान से कुछ आवाज सुनाई दिए और ऐसे लगा जैसे जमीन थर्रा उठी. क्या चल रहा है समझने से पहले ही उसे किसी ने गाड़ी से उठाकर घास पर रख दिया. तब वो समझ गई कि वो घोड़े का तबेला था.
वो चीखने ही वाली थी, इतने में उसके मुंह पर हाथ रखते हुए सुनहरे घुंघराले बालों का वो युवक बोला, राउ, डरना नहीं, मैं नियेल, आप सुरक्षित हैं। हम जर्मनी की सीमा पर है। आप जानती हो कि महायुद्ध चल रहा है। मैंने देखा आप नैया में अकेली आ रही थी। बाजू के जंगल में जर्मन सैनिकों का युद्धाभ्यास चल रहा था। वे आपको देखकर आप पर ज्यादती न करें, इसलिए मैं ही तैरते हुए आपकी नैया के पास आ रहा था। तब आपको चक्कर आ गया और आप गिर गई। फिर मैं आपको यहाँ शाफहाउजेन गांव में मेरे घर ले आया हूँ। आपके गले की चेन में मैंने डेविड का तारा देखा। यहाँ युद्ध का आवेग कम है, लेकिन जू धर्म के लोगों को धोखा है और आपको बुखार भी है। मैं घर का एक कमरा साफ कर देता हूँ, फिर मेरी माँ आपको घर ले जाएगी। आप यहाँ 2 दिन आराम करना, बाद में मैं आपको आपके गांव संभाल कर पहुंचा दूंगा। इतना कहते हुए उसके पास सूप और कुछ फल रखकर वो निकल गया। किसी देवदूत जैसे उस जर्मन युवक की ओर नेरिया अबलक नेत्रों से देखती रही। मन में अंकुरित यौवन सहज भावनाओं को वो रोक नहीं सकी। जोश के साथ दौड़ते हुए बाहर आई और चकित हो गई। सामने हिंटर राइन और वोडर राइन के संगम में बना हुआ राइन का प्रवाह मस्ती में बह रहा था। नियेल, नियेल, वो अपने आप से बुदबुदाई। आसमान से, बादलों से आया हुआ मतलब नियेल। उसे पुनः परिकथाएं याद आई, लेकिन इस वक्त राजकुमार की। जर्मनी में और दुनिया में अन्य स्थानों पर भी जू धर्मियों का ग्रास लेकर महायुद्ध की ज्वालाएं धधक रही थी, और यहाँ राइन के संगम पर एक प्यार के संगम की मासूम कहानी जन्म ले रही थी। महायुद्ध की छाव में ये प्रवाह झुलस जाएगा या ऐसे ही जोश के साथ बहता रहेगा, ये रहस्य सिर्फ राइन की पेट में छिपा था। ऐसा तय हुआ कि नेरिया शाफहाउजेन में निकेल के घर 4 दिन रहेगी। चहु ओर फैल रही युद्ध की परिस्थिति में उसे अकेली गांव भेजना नियेल को धोखे से खाली नहीं लग रहा था। परंतु नेरिया को अब्राहम और सालोमन की चिंता हो रही थी। जब उनको पता चला होगा कि मैं घर वापस नहीं लौटी, तो दोनों का क्या हाल हुआ होगा। इस चिंता से उसकी नीली आंखों के ताला बह रहे थे। फिर नियेल ने अपने खास व्यापारी मित्र के साथ नेरिया के कुशलता का समाचार देने वाली चिट्ठी अब्राहम के पास कुरगा पहुंचा दी। तब कहीं नेरिया को राहत मिली, लेकिन हालात बहुत बिगड़ गए थे। हिटलर और उसके कट्टर आर्याभिमानी सेना के जू जनता पर होने वाले अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे थे। विश्व के बाकी देश भी युद्ध में शामिल हुए। इस विश्व युद्ध के समाचार नियेल के दोस्त के रेडियो से प्राप्त हो रहे थे। अब नेरिया को नियेल के घर का मुकाम बढ़ाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, लेकिन उसके मन का एक नाजुक कोना खुश हो गया। मां के बिना पली बड़ी नेरिया के लिए दुख में भी वो आनंद लेने वाला अनुभव था। एमा के, नियेल के मां के मन में उसके लिए निर्माण हुए वत्सल भाव से वो चकित थी। वियल के मृदु भाव से नेरिया को पहले ही अपना बनाया था, लेकिन इस युद्ध के कारण, अपने जू होने के कारण उसके मन में अनजाने में भय निर्माण हुआ था। फिर नियेल तो जर्मन था, इसलिए उसका सपना देखते हुए भी उसे डर लग रहा था। फिर भी राइन की साक्षी में इन दोनों का मुक्त रिश्ता निर्माण हो रहा था। नियेल उसे निहारता है, उसका ख्याल रखता है, इस बात का उसे हमेशा एहसास होता था। ये फरवरी महीने की शुरुआत थी। वसंत ऋतु बाहर पर आ रहा था। एक दिन सुबह नेरिया आंगन के फूल पौधों को पानी दे रही थी। कच्ची धूप उसके सुनहरे बालों को और सुंदर बना रही थी। उसके पीछे अचानक नियेल आकर खड़ा हो गया। नेरिया एक पल के लिए डर गई। उसने देखा नियेल के हाथ में ट्यूलिप के सुंदर फूल थे। ट्यूलिप, झिनिया के फूल खिलने का मौसम था। वो नियेल घुटने पर बैठ गया, आगे झुककर ट्यूलिप का गुलदस्ता उसे दे दिया और कहा, इश लिम्ब दिश, आई लव यू। नेरिया पहले हड़बड़ा गई, फिर शर्माई, बाद में ध्यान में आते ही मुस्कुराई और घर में भाग गई। नियेल भी मुस्कुराया। सामने से बहने वाली राइन कलकल ध्वनि के साथ वो भी मुस्कुराई। उसी रात
युद्ध की स्थिति और बिगड़ गई। दूसरे दिन सुबह गांव के युवकों को युद्ध पर जाने का आदेश मिल गया। विंटरटरहुर से शाफहाउसेन तक यात्रा करने वाली और वापस शाफहाउसेन से निकलने वाली सिर्फ एक ही रेलगाड़ी थी। उस गाड़ी से युद्ध पर जाने वाले गांव के युवकों को निकलना था। नियल युद्ध के लिए निकला। एमा की आंखें भर आई। वही तो अकेला उसका आधार था। नेरिया एक कोने में खड़ी रहकर उसे अपनी आंखों में संजोए रखना चाहती थी। कल का ट्यूलिप का गुलदस्ता उसके हाथ में था। दरवाजे में खड़ी रहकर उसमें से कुछ फूल उसने नियल को दिए, कुछ अपने पास रखे। एक शब्द भी बिना बोले उसने बहुत कुछ कहा, जो सब कुछ नियल को भी समझ गया। नीरिया के भाल पर उसने होठ रखे और पीछे मुड़ के देखे बिना वो निकल गया। कुछ देर में नीरिया ने रेलगाड़ी की इंजन की सीटी सुन ली। दौड़ते हुए वो बाड़ के पास पहुंच गई। दूर से भगभग भगभग करती कोयल के इंजन की आवाज और हरी हरी वनराजी से आसमान की ओर जाने वाले धुएं के वलय उसने दूर जाते हुए देखे। अब नीरिया को अपने पिता और भाई की चिंता सताने लगी। हालात और मुश्किल हो रहे थे। नियल की मां की जिम्मेदारी अनजाने में उस पर आ गई थी। दूसरे दिन गांव में खबर फैल गई कि जर्मन सैनिक गांव गांव के जू धर्म के लोगों को ढूंढकर पकड़कर ले जा रहे हैं। अब नियल की मां बेचैन हो गई, लेकिन उसने अपने मन में एक निर्धार किया। लेकिन नीरिया ने नियल की मां को समझाया। कुछ आवश्यक सामान साथ लेकर वो अकेली ही शाम के अंधेरे में घर से निकली। जर्मन लोगों के जू पर किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में वो हर रोज सुन रही थी। उसके स्वाभिमान को हर रोज ठेस पहुंच रही थी। उसे लगता था कि इसके लिए उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन नियल और उसकी माँ का, एमा का अपनापन और प्यार के कारण वो पीछे हट जाती। लेकिन अब उसने कुछ पक्का निर्धार किया। कैसे तैसे छुपते छुपते जहां पर खेलकर वो अपने गांव पहुंच गई। वहां भी भयानक स्थिति थी। गांव में जू लोगों को चुन चुन कर मारा गया था। डरते डरते वो अपने घर के पास पहुंच गई। घर में कोई नहीं था। वो पिछले आंगन में गई। वहां एक बोरे से कराहने की आवाज आई। उसने तुरंत बोरे का मुंह खोल दिया और वो स्तंभित हो गई। उसका छोटा भाई सालोमन उस बोरे में आधी बेहोशी में पड़ा था। उसे पानी पिलाने पर वो होश में आ गया। तब उसे पता चला कि उसके पिताजी को जर्मन सैनिक पकड़ के ले गए। सालोमन को अब्राहम ने पहले ही बोरे में छुपाया था, इसलिए वो बच गया। पता नहीं कैसे, पर नीरिया अधिक मजबूत हो गई। सालोमन को कुछ बात बताकर उसने समझाया और दोनों का काम शुरू हुआ। कुछ आवश्यक चीजें साथ में लेकर दोनों निकले। छुपते छुपते कठिन रास्ते से यात्रा करते वे निकलकर नियल के गांव तक पहुंच गए। उसके घर गए। एमा ने बताया, जर्मन सैनिक घर की जांच करके गए हैं। यहाँ कोई जू नहीं रहता, इसकी खातिर जमा हुई है। अब इतनी जल्दी वो नहीं आएंगे। कुछ दिन के लिए नीरिया और सालोमन यहाँ छुप के रह सकते हैं। नीरिया ने एमा को अपनी साहसी कल्पना बताई। डरते हुए सही, एमा नीरिया को मदद करने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन वो शाफहाउसेन के सेंट जॉन चर्च में गई। अपने घर आई हुई दूर की रिश्तेदार जर्मन बुढ़िया का पोता बुखार से मर गया। इसके लिए उसने फादर के पास शवपेटी की मांग की और बताया, जब बुढ़िया के रिश्तेदार आ जाएंगे वो शवपेटी उनके साथ उनके गांव की स्मशान भूमि में भेज देगी। चर्च ने शवपेटी घर भेज दी। नेरिया ने शवपेटी लेकर अपनी मुहिम शुरू की। उसने जर्मन बुढ़िया का रूप लिया और आजू बाजू के परिवेश में जाकर वहां सालोमन जैसे छुपे हुए जीवंत जू धर्मीय छोटे बच्चों को ढूंढ निकाला। हर रोज एक एक बच्चे को वो शवपेटी में छुपाकर हाथगाड़ी पर रखकर धकेलते हुए ले आती। युद्ध का माहौल और उसकी जर्मन पोशाक के कारण उसकी कोई पूछताछ नहीं होती थी। नियल के घर में नीरिया ने इस तरह 5-6 छोटे जू बच्चों को हिम्मत के साथ छुपा के रखा था। एमा ने भी बड़ी हिम्मत के साथ उसकी मदद की। एक और जर्मन सैनिकों का भय था ही, लेकिन नसीब अच्छा था कि वे वापस ढूंढने के लिए नहीं आए। उसके बाद एमा गांव के प्रमुख कार्यालय में गई। युद्ध की स्थिति से गांव में आजू बाजू के परिसर में बहुत कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है। उसे साफ करने के लिए उसने कचरे की गाड़ी की मांग की। वो गाड़ी मिलने पर नीरिया ने अपनी मुहिम आगे बढ़ाई।
और 10 अनाथ जुजू बच्चों को कचरे की गाड़ी में छुपाकर घर ले आई। इस तरह 1-1.5 महीना बीत गया। वे दोनों उन अनाथ जुजू बच्चों को घर में छुपाकर संभाल रही थी। अब्राहम और नियेल के ठौर ठिकाने का पता नहीं चल रहा था, परंतु सबके सौभाग्य से मार्च-अप्रैल तक युद्ध समाप्त होने की संभावना थी। अप्रैल में मुसोलिनी की हत्या की खबर और तुरंत 2 दिन बाद क्रूर कर्मा हिटलर की आत्महत्या की खबर आ गई। उसके बाद पूरे विश्व का इतिहास और भूगोल बदल ही गया। शाफाउजेन का वो छोटा सा घर भी आलोकित हुआ। नियेल युद्ध से वापस आ गया। सभी जिंदा बंदियों को रिहा कर दिया गया, इसलिए नसीब से बचा हुआ अब्राहम भी वापस घर लौटा। उसे नीरिया और सालोमन की कुशल होने का समाचार मिला। फिर सभी नियेल के घर में इकट्ठा हुए। वो 15 जू बच्चों को नियेल और नीरिया के रूप में मानो उनके माता पिता ही मिल गए। नवंबर महीने की शरद ऋतु में शाफाउजेन के सेंट जॉन चर्च में नीरिया और नियेल का विवाह संपन्न हुआ। तब ताजे गुलाब के फूलों के गुलदस्ते में नीरिया ने वे ट्यूलिप गूंथे थे। हाथों में हाथ डालकर दोनों चर्च के बाहर आ गए। तब उस ओर बहने वाली राइन उसी तरह कलकल ध्वनि के साथ मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दे रही थी। मित्रों, इस कथा की खासियत यह है कि दूसरे महायुद्ध में 2500 जू बालकों को जर्मन सैनिकों के अत्याचार से बचाने का महान कार्य एरिना सेंडलर ने किया। उसकी जिंदगी की अमूल्य सत्य घटना का सिर्फ आधार लेकर लिखी हुई ये कल्पित कथा है। आपको कथा कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और सभी भाषाओं को एक साथ मिलने वाला, एक साथ जुटाने वाला अनुवाद का सिलसिला आगे रखते हुए साहित्य मोड़ यूट्यूब चैनल पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और साहित्य मोड़ के बाकी सारे नए पुराने वीडियोस को देखने के लिए, मित्रों को शेयर करने के लिए इस साहित्य मोड़ यूट्यूब चैनल को लाईक करें, शेअर करें और सबस्क्राईब करें। धन्यवाद। वसुधाताईंची मी मनापासून आभारी आहे. ह्या दुग्ध शर्करा योगामध्ये जणू केशर असं म्हणायला हरकत नाही, असा आणखी एक योग जुळून आला आहे आणि तो म्हणजे असोनी मुक्त हा गुजराती भाषेमध्ये सुद्धा अनुवादित होतोय. आणि हा अनुवाद करतायत बडोद्याच्या डॉक्टर चैती साळुंके.